हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू चैनल ऑफ दिस वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले, जो है मेकिंग द ग्लोबल वर्ल्ड का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो चलो हम चैप्टर फटाफट शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर मेरे वीडियो पर नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो भाई। जो अगर नीचे से लाल कलर का नीचे बटन दिख रहा है ना भाई, उसको जाके सब्सक्राइब दबा दो भाई। सब्सक्राइब दबा दो। अभी के लिए 2 मिनट वेट करता हूँ। तो ठीक है, अब वो आपने सब्सक्राइब कर दिया हो तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं तो भाई इंट्रोडक्शन पढ़ो, और जिसको नहीं इंटरेस्ट है इस चैप्टर पढ़ने के लिए तो वो भी वीडियो छोड़ के जा सकता है। तो चलो सबसे पहले हम जाने इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड द हेडिंग। हेडिंग को अंडरस्टैंड करो। मेकिंग द ग्लोबल वर्ल्ड। आखिर मेकिंग द ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, पास्ट में क्या मतलब हुआ, प्रोसेसेस क्या हुआ, इसके प्रोसेसेस क्या हुआ है, और प्रेजेंट। आज का देश सारा डेवलप है तो कुछ कुछ देश थोड़ा पुअर है, और पास्ट में पास्ट में बहुत पुअर थे। इंडिया और चाइना सबसे रिच कंट्री थे, ठीक है। और प्री मॉडर्न वर्ड्स क्या और मॉडर्न वर्ड्स क्या है, हम जान लो। प्री मॉडर्न वर्ड्स क्या है और मॉडर्न वर्ड्स क्या है, ठीक है। थोड़ा अच्छा से कलर लेते हैं, ठीक है। अच्छा सा कलर लेते हैं, ठीक है। अब प्री मॉडर्न वर्ड्स क्या होता है, मॉडर्न वर्ड्स क्या होता है। तो सबसे पहले देख लो द रोल ऑफ ए वेरियस द वेस्ट टेंडेबल और इनटेंडेबल फैक्टर्स। द रोल ऑफ वेस्ट टेंडेबल इनटेंडेबल फैक्टर, जैसे ट्रेड्स का, फूड्स का, डिजीज का, ट्रेड्स का, ये मैं ऐसे कर लेता हूँ। ट्रेड्स का, फूड्स का, डिजीजेस का। क्यों एस्पिन काम नहीं कर रहा है। ट्रेड्स का, फूड्स का, डिजीज, ट्रेड्स का, फूड्स का, डिजीजेस का, ठीक है। अरे यार इसे किसे चल गया भाई। ट्रेड्स का, फूड्स का, अरे भाई, ट्रेड्स का, फूड्स का, डिजीज का, टेक्नोलॉजीज का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब बनने लगे इन द ग्लोबल वर्ल्ड। इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होने, ग्लोबलाइजेशन क्या होने लगा, कॉलोनाइज, मतलब सारे देश है ना एक दूसरे देश को क्या करना, कॉलोनाइज करना शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ, वॉर होने लगा। और वॉर से क्या हुआ, रीबिल्डिंग द वर्ल्ड। और जो भी वर्ल्ड से इन लोगों ने, जो यूरोपियंस वालों ने जो लूटा दूसरे देशों से जो भी कुछ लूटा, दूसरे देशों से जो भी कुछ लूटा उसको वापस बिल्ड करना। मतलब उन्होंने वुडन इंस्टीट्यूशन डीकोलोनाइज कर दिया, इंडिपेंडेंस दिला दिया, बिगिनिंग हुआ न्यू ग्लोबलाइजेशन का। और वेस्टर्न और इंडियन पर्सपेक्टिव से इसका क्या असर पड़ा, ठीक है। अब असर क्या पड़ा, व्हाट वी गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो। क्या हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। 19th सेंचुरी, देन 1815 से लेकर, ठीक है, 1815 से लेकर, सॉरी 15 नहीं है, 15 से लेकर 1914 तक, 1815 से 1914 तक। तो 19th सेंचुरी में क्या क्या हुआ, इंटर वॉर इकोनॉमी में क्या हुआ, और रीबिल्डिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी न्यू पास्ट एरा। ठीक है, तो इसको हम पूरे इस टॉपिक में क्या करना है, पूरे टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो देखो कितना टॉपिक्स है हमारे पास, जिनके हमारे पास पूरे 4 टॉपिक्स है। 4 टॉपिक्स को इसी वीडियो में कंप्लीट करना है, ठीक है। हम लोग थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, कोई बच्चे नहीं देखेगा, कोई बात नहीं। जो बच्चे उस वीडियो को पूरा नहीं देख जो बच्चे इस वीडियो को पूरा नहीं देखना चाहते वो अभी छोड़ के चले जाओ। तो मुझे नहीं लगता आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा, जो पूरा वीडियो, कोई बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखते, तो इसलिए। तो फिर भी कोई बच्चे जो पूरा वीडियो देखते हैं उनके लिए पूरा स्पेशल वीडियो, पूरा फुल वीडियो करवाएंगे, ठीक है। सिर्फ अब लाइव क्लास वालों के लिए, लाइव क्लासेस वालों में भी पूरा एटलीस्ट 1 आवर का पूरा क्लासेस रहेगा। उससे पहले हम लोग का सिर्फ 30 मिनट का क्लास होता था। कितना मिनट का क्लास होता था, लाइव वाले बताएंगे, लाइव वाले। हाँ, 30 मिनट का क्लास होता था। इस बार शायद से 1 घंटे का क्लास है, तो मैनेज कर लेना, ठीक है। कितना है, 4 टॉपिक्स है, 4 टॉपिक्स है, ध्यान रखना 4 टॉपिक्स है। और शाम को, हाँ, शाम को हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं चैप्टर आपको इंस्टाग्राम में मैसेज कर दूंगा, और वीडियो भी आपको अपलोड हो जाएगा, तुरंत देख लेना। तो ठीक है, तो चलो हम 4 टॉपिक फटाफट कंप्लीट करते हैं, ताकि हम वो भी वीडियो को जल्दी हम आपके लिए ला सके। तो सबसे पहले जान लो कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्या होते हैं, कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब क्या होता है। अब मॉडर्न और ग्लोबलाइजेशन में, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन ये मतलब होता है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड ऑफ ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड्स, माइग्रेशन ऑफ पीपल, सर्च फॉर वर्क्स, मूवमेंट्स एंड कैपिटल, मच एल्स। मतलब किसी चीज का बना, जैसे लॉन्ग हिस्टोरियंस बना, माइग्रेशन होना, और पीपल्स का सर्च फॉर वर्क होना, इसका क्या हम कैपिटल मूवमेंट्स होने लगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड द पेजेस थ्रू विच द वर्ल्ड हैज बीन लिव्ड हैज इमर्ज।
अब इस पेज से हमें समझना है कि आखिर इस पेज से हम ये समझेंगे कि वर्ल्ड कैसे इमर्ज हुआ, एक साथ कैसे पूरा वर्ल्ड इमर्ज हुआ, इसे को हम पूरा इसमें डिटेल टू डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग उसको चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये तो आप समझ लिए। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है जो अभी हम अंडरस्टैंड कर गया कि वर्ल्ड कैसे इमर्ज हुआ एक साथ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एशियन टाइम में क्या हुआ। देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि एशियन टाइम में क्या हुआ। तो ट्रैवलर्स थे, ट्रेडर्स थे। ठीक है, ट्रैवलर्स थे, ट्रेडर्स थे, प्रीस्ट थे और प्रीस्ट, और जो प्रिंस वो ट्रैवल करते, क्यों ट्रैवल करते थे? क्यों? फॉर नॉलेज, नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, क्या फ्रॉम प्रिसेंस के लिए। उसके साथ वो क्या क्या करते थे? कैरी करते थे गुड्स को, मनीज को, वैल्यूज को, स्किल्स को, आइडियाज को, इन्वेंशन को, इवन जम्स और डिजीज को भी वो क्या है साथ में लेकर ट्रैवल करते थे। उसमें जो मनी थी वो थी सेल्स, इनकी मनी थी, मतलब जो मनी थी वो थी उनकी सेल्स, मतलब उसको कॉडी बोला जाता है। ठीक है, और इसे कहते हैं, ये सब कहते हैं इंटर कनेक्शन, इंटर कनेक्टेड थे। ठीक है, अब सिल्क रोड लिंक द वर्ल्ड। अब क्या हम पढ़ेंगे? ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिल्क रूट लिंक्स द वर्ल्ड। सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड कैसे हुआ, और सिल्क रूट में क्या क्या चेंजेस हुआ, तो ये जान लो कि सिल्क रूट में क्या क्या, आखिर सिल्क रूट में क्या क्या चेंजेस हुआ। ठीक है, सिल्क रूट में आखिर क्या क्या चेंजेस हुआ, पूरा सिल्क रूट के बारे में जानते हैं। आखिर सिल्क रूट में, अरे भाई साहब ये क्या चल रहा है? आखिर सिल्क रूट में क्या क्या, आखिर सिल्क रूट में भाई क्या क्या चेंजेस हुआ। ठीक है, सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड, ठीक है। अब एक गुड एग्जांपल है फॉर वेरियस फॉर प्री मॉडर्न वर्ल्ड का, एक गुड एग्जांपल है प्री मॉडर्न वर्ल्ड का, वर्ल्ड और ट्रेड्स का, और कल्चरल लिंक्स बिटवीन द डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक गुड एग्जांपल प्री मॉडर्न वर्ल्ड ट्रेड का, वो कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड का। इसका हिस्टोरियंस का लेकर हैव आइडेंटिफाइड several links route over the land and by the seas by keeping together for a vast region of Asia, linking the Asia and Europe of North Africa। मतलब जो हिस्टोरियंस थे जो आइडेंटिफाई करते सेवरल लिंक्स करते रूट को ओवर ए लैंड एंड बाय द सी, ट्रेडिंग कर रहे थे फॉर वास्ट रीजन ऑफ एशिया, पूरे वास्ट रीजन पूरे एशिया का, और लिंक करते एशिया को विथ यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका से ये लिंक कर रहे थे। दे आर नोन है एग्जिस्टेंस सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा। वो जानते थे, उनका एग्जिस्टेंस वो जानते थे ऑलमोस्ट, हम लोग कब जानते थे? 15th सेंचुरी से वो जानते थे। एक्सचेंज न्यू क्रिश्चियन एरिया से, वो एरा से वो ये सबको जानते थे। चाइनीज पोर्ट्रीज वो ट्रैवल करते, वो सेम रूट से वो ट्रैवल करते थे। टेक्सटाइल और स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ एशिया, वो क्या करते, टेक्सटाइल्स को ट्रैवल करते थे और स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया को वो वहां से ले जाते थे इन रिटर्न। अब रिटर्न में क्या देते थे? रिटर्न में ये देते प्रीशियस मेटल देते, जैसे गोल्ड, सिल्वर, और ये क्या यूरोप से एशिया में जाता था। ये क्या जाता था? कहा था यूरोप से ये एशिया में वो चीज ट्रैवल होता, यूरोप से ये एशिया में ट्रैवल होता था। ठीक है, अब ये जैसे ये पूरा सिल्क रोड है, क्या है बच्चों? सिल्क रोड है। सिल्क रोड देख सकते हैं पूरा कहाँ से फैला हुआ है पूरा, यार पूरा अच्छे से नहीं काम कर रहा है। ये जो पूरा ये देखिए, ये है साउथ एशिया है, ये पूरा नॉर्थ एशिया, ये पूरा पूरा चाइना का, ये पूरा आधा से ज्यादा पार्ट है पूरा चाइना का। तो देखिए आप साउथ एशिया को देख सकते हैं, ये S.A.S.I एशिया मान लो, ये N नहीं, ये मान लो आपका ई एशिया, मतलब ईस्ट एशिया मान लो। ठीक है, ईस्ट एशिया मान लो। ठीक है, क्या है? ईस्ट एशिया है। ये सब देखिएगा पूरा सिल्क रोड आपका पूरा फैला हुआ है। ठीक है, रेड कलर से मार्किंग देख सकते हो, सिल्क रोड पूरा फैला हुआ है। ठीक है, अब हम दूसरा टॉपिक में जाते हैं, ट्रेड्स, कल्चर, एक्सचेंज वेंट हैंड इन हैंड। कल्चर ट्रेड से वो एक्सचेंज होने लगे, हैंड इन हैंड होने लगे। ठीक है, तो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, क्रिश्चियन मिशनरीज ट्रैवल करने लगे ऑलमोस्ट फ्रॉम दिस रूट। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो भी इसी रूट से ट्रैवल करने लगे। मुस्लिम प्रीचर्स भी इसी रूट से ट्रैवल करने लगे। बुद्धिज्म भी इसी रूट से ट्रैवल करने लगे, वो ईस्टर्न इंडिया से स्प्रेड हुए, जिसे सिल्क इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, मतलब वो डिफरेंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट से क्या लगे, वो ट्रैवल करने लगे। ये कहाँ से? ईस्ट इंडिया से। कहाँ से? ईस्ट इंडिया से, वो जिसमें सिल्क रूट के रास्ते में वो क्या लगे, वो अपना पाथ बनाने लगे। ठीक है, डिफरेंट वो अपने पाथ बनाने लगे। ओके, समझ में आया? क्या है वो, आपको ये समझ में आया होगा ये जो चीज पूरा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या, फूड को, अब फ्रूट, स्पैगेटी और पोटैटो का क्या रोल था? तो ट्रेडर्स और ट्रैवल्स तो वो इंट्रोड्यूस होते हैं न्यू क्रॉप्स टू बी लैंड डेट ट्रैवल। ठीक है, अब नूडल्स क्या था? ठीक है, अब नूडल्स को चाइना में इसको नूडल्स बुलाते हैं, लेकिन वही जब वेस्ट में जाता है तो इसका नाम हो जाता है स्पैगेटी। इसका नाम हो जाता है, क्या हो जाता है नाम? इसका नाम हो जाता है, स्पैगेटी। क्या नाम हो जाता है? स्पैगेटी इसका नाम हो जाता है। वही अरब से जब
वही अरब से जब पास्ता जब इंट्रोड्यूस हुआ अरब से, तो उसको 15th सेंचुरी में जब इटली में, इटली का आइलैंड में क्या होता है, सिसिली बुलाते हैं। इटली के आइलैंड में जो क्या होते हैं, सिसिली बुलाते हैं। किसको? पास्ता को सिसिली बुलाते हैं। ठीक है, पास्ता को सिसिली बुलाते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टेक्ट विद प्री मॉडर्न वर्ल्ड, और लॉन्ग डिस्टेंस क्या था, कल्चरल कॉन्टेक्ट रखते थे वही प्री मॉडर्न वर्ल्ड से। ओके, आई होप आपको ये समझ से पूरा आया होगा। अब जानते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस कौन थे। जो क्रिस्टोफर कोलंबस कौन थे, वो एक्सीडेंटली क्या थे, अमेरिका डिस्कवर किए थे। तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये एक बेस्ट डायग्राम है आप सबके लिए। तो जो यूरोप और एशिया था, ये दो ही इंटरकनेक्टेड थे। ये दो ही इंटरकनेक्टेड कंट्री थे। तो यूरोप एशिया में स्टॉक का एक्सचेंज, फूड्स का ट्रैवल, एक ही दूसरे सिल्क रूट से, एक ही रूट से दूसरे रूट से वो क्या कहते ट्रैवल करते थे। एक ही रूट से दूसरे रूट से वो क्या कहते ट्रैवल करते थे विद डिफरेंट एरिया में। अब जो वहाँ के जो पॉपुलेशन थे, वो क्या सिर्फ यूरोप और एशिया को ही वो सिर्फ जानते थे। यूरोप क्या था और एशिया क्या था, उसी चीज को जानते थे, वही चीज नोन करते थे। लेकिन हमारे जो क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली वो अमेरिका को डिस्कवर करते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका को डिस्कवर करते हैं गलती से, एक्सीडेंटली वो क्या करते हैं, अमेरिका को डिस्कवर कर लेते हैं। वो किसी क्या जानते थे, यूरोप को एशिया को ही जानते थे, लेकिन गलती वो मतलब ये कहते नहीं, सब नॉन कंट्री थी और या नॉन कंट्री थी। तो क्रिस्टोफर कोलंबस बाई चांसली ये अननोन कंट्री को डिस्कवर कर लेते हैं, और उसमें उनको क्या क्या फर्क देखने को मिलता है। पहला फर्क देखने को ये मिलता है, वहाँ का जो कॉमन फूड है, जैसे कि पोटेटोस हो गया, सोयास हो गया, ग्राउंडनट्स हो गया, मेज हो गया, टमाटोस, चिल्ली, स्वीट पोटेटोस, ये जो भी हो गया, ये क्या होने लगा, ये इट इज नोन एज द ऑटो एंट्रीसियस अंटिल द 5 सेंचुरीज एगो। ठीक है, तो क्या होने लगा, उन्होंने कॉमन फूड जैसे देखा, पोटेटोस को देखा, सोयास को देखा, ग्राउंडनट्स को देखा, मेज को देखा, टमाटो, चिल्ली सीजर को देखा, स्वीट पोटेटोस को देखा, क्यों वो जानते ही नहीं थे, अंटिल 5 सेंचुरीज एगो से ही जानते ही नहीं थे। इन द फैक्ट उन्होंने क्या किया, ये जो कॉमन फूड था वो केम फ्रॉम अमेरिका, ओरिजिनली इनहेबिटेड द अमेरिकन इंडियंस। इन फैक्ट कॉमन फूड को सिर्फ नहीं जानते थे, ये क्या था, ओरिजिनली इनहेबिटेड था अमेरिका के लिए, और ये कौन थे, अमेरिकन इंडियंस ही थे। ठीक है, ये डायग्राम आप याद कर लीजिए, इससे आपको बेटर समझ में आएगा कि क्या है। द न्यू क्रॉप्स कुड बी डिफरेंट बिटवीन द लाइफ एंड डेथ। द न्यू क्रॉप्स है तो क्या कुड बी डिफरेंट बिटवीन लाइफ एंड डेथ में ये ट्रैवल होने लगे। क्या ट्रैवल होने लगे, क्यों ट्रैवल होने लगे, अरे यार प्लीज काम करो यार, क्यों ट्रैवल करने लगे, ठीक, क्यों ट्रैवल करेंगे, दे इंट्रोड्यूस द पोटेटोज मेड दिस पॉसिबल। ये जो पोटेटोज है, इन्होंने चीजें पॉसिबल बनाई थी। और जो पुअर यूरोप था, अब जो पुअर यूरोप था, वो क्या, वो बीट बेटर, अब बेटर खाना खा रहा था और लिव लॉन्गर, ज्यादा लाइफ जीता था, और इंट्रोड्यूस किया हम्बल पोटैटोज को, वो क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, वो हम्बल पोटैटोज को इंट्रोड्यूस किया। और जो आयरलैंड था वो बहुत पुअरेस्ट कंट्री था, और जो पीजेंट्स थे वो डिपेंड हो गए थे पोटैटोज के ऊपर। और जब डिजीजेस आई तो पूरे पोटैटोज को डिस्ट्रॉय कर दिए, और कब डिस्ट्रॉय किए, ये समय था, वो था 1815 का वो समय था। 1815 के मतलब 1840s के टाइम क्या हुआ, 1840s के टाइम ये हुआ कि ये जो एक पूरा डिजीज फैला जिससे पूरा पोटैटोज को डिस्ट्रॉय कर दिया वी मिड 1840s में, और जिसमें हंड्रेड्स और थाउजेंड्स जो पीपल्स थे वो स्टार्वेशन के चलते वो मर गए। स्टार्वेशन के चलते वो क्या हो गए, वो मर गए, स्टार्वेशन के चलते वो मर गए। ठीक है, अब इसको अब कॉन्ट्रास्ट और डिजीज और थ्रेड्स का अब इसमें क्या रोल है, अब इसको कनेक्ट कीजिए, मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड से कनेक्ट कीजिए। ठीक है, द यूरोपियन सेलर्स फाउंड द सी रूट्स। ठीक है, यूरोपियन सेलर्स ने क्या हुआ, सी रूट्स को फाइंड किया टू एशिया एंड ऑल्सो सक्सेसफुल अक्रॉस द वेस्टर्न ओशन टू अमेरिका। जो इसने सी रूट्स फाइंड किया तो एशिया था वो सक्सेसफुल रहा, और अक्रॉसली वो वेस्टर्न ओशन को भी फाइंड किया अमेरिका के अंदर। अब प्री मॉडर्न वर्ल्ड स्ट्रेंग्स, अब प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्या होना, स्ट्रेंग्स होने लगे। इंडियन ओशन हैड नोन एज द बस्टिंग ट्रेड। इंडियन ओशन को क्या बनाते, वो बस्टिंग ट्रेड बना दिया। इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट था वो सेंट्रल ऑफ दिस फ्लोस इज कल्चर पॉइंट टू पॉइंट इंडियन नेटवर्क। इंडियन को सब कॉन्टिनेंट वहाँ सेंट्रल बना दिया पूरे फ्लोस का, और एक कल्चरल पॉइंट था पूरे नेटवर्क का। एंटायर जो यूरोपियंस था वो हेल्प करते एक्सपेंड देयर इनडायरेक्टली फ्रॉम सम ऑफ दिस फ्लोस टुवर्ड्स द यूरोप। जो एंटायर जो यूरोपियंस था वो क्या वो ट्रैवल करने का वो हेल्प करते एक्सपेंड करे डायरेक्टली फ्रो दिस टुवर्ड्स द यूरोप को। ठीक है, अब डिस्कवर अमेरिका का डिस्कवर करना। ठीक है, द वास्ट लैंड ऑफ ए एम्बुडेंट क्रॉप्स एंड मिनरल्स बिगेन टू ट्रांसफॉर्म ट्रेड लिव्स एवरीवेयर। जो वास्ट जो एम्बुडेंट क्रॉप्स थे वो क्या होना, ट्रैवल करने लगे। ठीक है,
और जो प्रीसियस मेटल्स थे, जैसे प्रीसियस मेटल्स है, जैसे पड़े सिल्वर्स हो गए, माइन लोकेटेड इन प्रेजेंट डे ऑफ पीरू एंड मेक्सिको ऑल्सो इंसाइड द यूरोपियन हैज फाइनेंस द ट्रेड विद एशिया। जो प्रीसियस मेटल्स थे ये भी क्या कर रहे थे, हो गया। अब क्या इसका एक्सपेंडेशन क्या था, इसका एक्सपेंडेशन क्या था, एल्डोराडो। एल्डोराडो आप समझ सकते हैं, एल्डोराडो आपने एक जगह सुना होगा, सीजीएस में आपने ये चीज सुना होगा, एल्डोराडो। एल्डोराडो क्या है, एक अमेरिका का, अरे यार अमेरिका लिख रहा हूँ, हटो ना, AMERICA, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका का। अरे 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 एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो रहा है। सॉरी, जो एल्डोराडो है ये क्या है, एक अमेरिका की कंट्री है, ये क्या है, एक अमेरिका की एक क्या है, कंट्री है, ठीक है। किसकी कंट्री है, ये अमेरिका की। और अमेरिका की कौन सी कंट्री है, ये अमेरिका की कौन सी कंट्री है, ये अमेरिका की वो वाली कंट्री है, गोल्ड सिटी। ये अमेरिका कौन सी कंट्री है, गोल्ड सिटी वाली कंट्री है, ठीक है। कौन सी कंट्री है, प्लीज भाई, OLD गोल्ड, मतलब गोल्ड कंट्री थी, LD गोल्ड, GOLD गोल्ड कंट्री, COUNTRY कंट्री है। एल्डोराडो किसी है, अमेरिका की है, और किसकी सिटी है, कौन सी सिटी है, गोल्ड सिटी है, गोल्ड CITY सिटी, गोल्ड सिटी है। ओके, समझ में आया, किसी सिटी, गोल्ड की सिटी है। अब जो पोर्चुगीज थे और जो स्पेनिश लोग थे, तो पोर्चुगीज स्पेनिश होते वो कॉलोनाइज करने चले अमेरिका को, वो क्या करना, कॉलोनाइज करने चले। तो ये अमेरिका जो यूरोपियन थे वो क्या किए, वो क्या वो प्रीवियस वो फायर पावर का यूज नहीं किया, मतलब उसने गन्स का, प्लीज यार, GU गन का कोई इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने गन का कोई इस्तेमाल नहीं किया था। ओके, उन्होंने गन का कोई इस्तेमाल नहीं किया था, ठीक है। क्या उन्होंने गन का कोई इस्तेमाल नहीं किया था, ठीक है। उन्होंने क्या इस्तेमाल किया था, इन द फैक्ट उन्हें पावरफुल वेपन लेके गए थे। कौन सा, स्पेनिश लोगों ने कॉन्कराइज करने के लिए उन्होंने जम्प्स लेके गया, वो स्मॉल पॉक्स वाला जम्प्स लेके गया, टू कैरी ऑन देयर पर्सन। किसने क्या लेके, ताकि उनको पता था उनकी इम्यूनिटी नहीं थी, उनकी कोई नो इम्यूनिटी थी। इसलिए उनको लगा था एक आसान ऑफर है जिससे हम लोग क्या करें, अमेरिका को ऐसे हम कॉन्कर कर सके, कॉन्कर उनके सारे रिसोर्स को हम लोग अपने रिसोर्स के लिए काम कर सके। इसलिए उन्होंने जम्प्स लेके गया स्मॉल पॉक्स से, और पूरे अमेरिका में फैलाने लगा। और उससे क्या होगा, अमेरिका जो लॉन्ग आइसोलेशन में चल गया। हाउ डिड हेल्प द यूरोपियन टू कॉलोनाइज द अमेरिका, तो क्या इससे अमेरिका लॉन्ग आइसोलेशन में चल गया। अमेरिका में क्या हुआ, originally inhabited, no immunities against this disease came from Europe। इनके पास कोई ओरिजिनल इनहेबिटेड है और कोई इनके पास कोई इम्यूनिटी भी नहीं थी जिनसे ये डिजीज से वो लड़ सके। उसी के साथ जो स्मॉल पार्टिकुलरली प्रोवाइड अ डेडली किलर, और जो क्या थे, जो स्मॉल पॉक्स थे वो क्या प्रोवाइड कर रहे, डेडली किलर प्रोवाइड कर रहे थे। उससे क्या कहता है, इट स्प्रेड डीप इनटू ए कॉन्टिनेंट, ठीक है। स्मॉल पॉक्स डेडली किलर करते हैं, उनके पूरे कॉन्टिनेंट पे फैल रहा था, ठीक है। इट किल्ड द डिक्लेमेड द होल कम्युनिटी पेविंग द वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, ये सबको मार दे रहा था ये डिजीजेस, ठीक है। इसी से अमेरिका लॉन्ग आइसोलेशन पे चल गया, अब ठीक है। अंटिल 19th सेंचुरी द पॉवर्टी एंड हंगर वेर कॉमन इन यूरोप। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ, क्या ये चीज ऐसा क्यों हुआ, ऑल सिटीज वर क्राउडेड, पूरे सिटीज क्राउडेड हो गए, डेडली डिजीज वर स्प्रेड, डेडली डिजीज वो क्या है, पूरे स्प्रेड हो रहे थे। और जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो बहुत कॉमन हो रहे थे, फॉर वेरियस डिसेंट से ये चीज बहुत कॉमन हो रही थी। क्या होती, बहुत समय से जो चीजें हो रही थी, सॉरी थोड़ा सा वो हो गया था, बहुत सारी चीजों से ये चीज बहुत कॉमन हो रही थी, ठीक है। वेब कॉस्टेड, ठीक है, समझ में आया, ओके, आपको समझ में आएगा। इससे क्या हुआ, तो थाउजेंड्स ऑफ यूरोप
यूरोप फेयर फीड यूरोप टू फॉर अमेरिका। ठीक है, जो थाउजेंड्स ऑफ जो पीपल थे वो क्या होने लगे, वो यूरोप से स्प्रेड करने लगे अमेरिका तक, यूरोप से वो स्प्रेड करने लगे अमेरिका तक। उसके बाद क्या हुआ, मेनी ऑफ देम स्टार्ट प्लांटेशन फार्मिंग विच वाज वर्क अपॉन द स्टारवेशन कैप्चर फ्रॉम अफ्रीका। और जो थाउजेंड्स ऑफ जो पीपल थे वो अमेरिका मूव कर गए, जो पीपल जो अमेरिका मूव करे, उसी के साथ जो जो प्लांटेशन फार्मिंग करने का वो कैप्चर करने लगे फ्रॉम अफ्रीका से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट ये है कि अब चेंज इन इकोनॉमिक पावर्स मेक द ग्लोबल वर्ल्ड। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ा, अंटिल द 18th सेंचुरी चाइना इंडिया वाज मोस्ट अमॉन्ग द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री। चाइना और इंडिया क्या वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री वो बन चुकी थी। उसके बाद दे आर ऑल्सो नोन एज द प्री मीडिएट ऑफ एशियन ट्रेड, वो प्री माइंडेड एशियन ट्रेड बन चुके थे। हाउएवर इन द 15th सेंचुरी चाइना वाज गेट रिस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कॉन्टेक्ट इनटू आइसोलेशन। अब 15th सेंचुरी में क्या हुआ, चाइना क्या है रिस्ट्रिक्टेड हो गया और उसने वो एक लॉन्ग आइसोलेशन पे चल गया। क्या चल गया, चाइना पूरा लॉन्ग आइसोलेशन पे वो चल गया, उसने सारे कॉन्टेक्ट तोड़ दिए। China reduced the role of the rising importance of American gradually moved the center of the world trade with westernwards। और जब चाइना जो अपना रोल को रिड्यूस करने लगा तो इसका अमेरिका का इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा और इससे क्या वो वेस्टर्न वो सेंटर बन गया वर्ल्ड का ट्रेड का। और अब ये क्या यूरोप नाउ मर्ज एज द वर्ल्ड सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। अब जो यूरोप था वो क्या हुआ, इमर्ज हो गया सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड में वो इमर्ज हो गया। अब यूरोप का रोल बनने लगा। उसमें क्या हुआ, अब 19th सेंचुरी दूसरा टॉपिक है। अब 19th सेंचुरी 1815 से 1914 में क्या हुआ, तो ये वो ब्रीफली डायग्राम दिया, तो चलो इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बताया था, इकोनॉमिक और कल्चरेबल में टेक्नोलॉजी फैक्टर्स बनने से इंटरेक्ट करते हैं वी इन वेरियस कॉम्प्लेक्स और ट्रांसफॉर्म करें सोसाइटी रिप्लेस द एक्सटर्नल रिलेशन। इकोनॉमिक पॉलिटिक्स कल्चर और जो टेक्नोलॉजी हो रहे थे वो फैक्टर जो इंटरेक्ट कर रहे थे पूरे कॉम्प्लेक्स वे के अंदर और ट्रांसफर कर रहे थे पूरे रिसेप्ट को वो क्या कर ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन ओके समझ लिया। अब इकोनॉमिस्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है, ये हमने पूरा समझ लिया। इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई द 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, क्या था, 3 टाइप के मूवमेंट्स और द फ्लोज विद इन द इंटरनेशनल इकोनॉमी चेंजेस। 3 टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। कितने टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, 3 टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। 3 टाइप के मूवमेंट्स है। पहले फ्लो ऑफ ट्रेड हुआ था, फ्लो ऑफ लेबर हुआ था और फ्लो ऑफ कैपिटल हुआ था। पहले क्या होता, फ्लो ऑफ ट्रेड हुआ था, फ्लो ऑफ लेबर हुआ था और फ्लो ऑफ कैपिटल हुआ। फिर से बता रहा हूँ मैं, फ्लो ऑफ ट्रेड हुआ, फ्लो ऑफ लेबर हुआ और फ्लो ऑफ कैपिटल हुआ। ठीक है, अब फ्लो ऑफ ट्रेड में क्या हुआ, रेफर्ड एज अ लास्ट ट्रेड ऑफ गुड्स वीट्स एंड क्लोथ्स। लेबर का ट्रेड की माइग्रेशन पीपल फॉर सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट और कैपिटल का कैसा लगा, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे थे फॉर ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। These 3 are closely involved by affected the people life more deeply now than was evenly before। ठीक है, उसका इंटरकनेक्शन क्या हुआ, could sometime be broken। For example, the labor migration oftenly more restricted than goods capital flows। ये सब चीजें क्या होने लगी, ये सब चीजें अकर होने लगी। कैसे ये सब चीजें अकर होने लगी, ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे कि जो माइग्रेशन लेबर था वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया और कैपिटल गुड्स का फ्लो होने लगा। ठीक है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक टेक शेप। वर्ल्ड का इकोनॉमिक क्या होना, शेप होने लगा। क्या चेंजेस होने लगा, ठीक है, तो इसी का तरफ से ट्रेड होने लगा। तो पूरे इंडस्ट्री में ये चीज पूरा चेंज होने लगा। अब जो ट्रेडिशनल कंट्रीज लाइक सेल्फ सफिशिएंट फूड होने लगा, बट इन 19th सेंचुरी क्या होना था, ब्रिटेन था वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया पूरे फूड के अंदर। मतलब उसने क्या है, कॉर्न लॉ लगा दिया। उसने क्या लगा, कॉर्न लॉ लगाया था, मैं आपको बताऊंगा कॉर्न लॉ लगाया। वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता था फूड में, इसलिए वो सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए वो होने लगा, तो वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता था। ठीक है, अब क्या हुआ, जो इम्पैक्ट हुआ एबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉ का क्या इम्पैक्ट पड़ा, कॉर्न का इम्पैक्ट पड़ने का, द फूड्स बी इम्पोर्टेंट फ्रॉम ब्रिटेन मोर चीपली देन द प्रोडक्ट विद इन द कंट्री, ज्यादा चीपली होने लगे। ब्रिटिश एग्रीकल्चर वॉज अनेबल टू कम्पीट विद इम्पोर्ट्स, वो कम्पीट नहीं कर पाए इम्पोर्ट्स के साथ। द वास्ट एरिया ऑफ लैंड वेयर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड एंड द थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन थ्रोन आउट फ्रॉम द वर्क, तो मेन वुमेन को वर्क से निकाल दिया। दे फ्लॉक द सिटीज एंड माइग्रेट द ओवरसीज, वो फ्लॉक सिटीज फ्लॉकेट होने लगा और माइग्रेट करने लगा ओवरसीज के थ्रू। अब जब कॉर्न लॉ को हटाया गया तो इम्पोर्ट बढ़ गया तो फूड के प्राइसेस कम हो गए। एज द फूड प्राइसेस फेल द कंजम्पशन ऑफ ब्रिटेन राइजेस होने लगा, रोजेस का मतलब इकोनॉमी होता है राइजेस। द इंडस्ट्रियल ग्रोथ लीड टू हायर इनकम फॉर मोर फूड इम्पोर्ट्स, और हायर इनकम चाहिए था मोर फूड इम्पोर्ट्स के लिए। अराउंड द वर्ल्ड
जैसे ईस्ट यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है अपने लैंड में क्लियर लगे ब्रिटिश की डिमांड्स को भरने के लिए। अब ट्रांसपोर्ट का क्या काम है, हाउ डिड वर्ल्ड इकोनॉमी टुक शेप। अब माइग्रेशन होने लगा तो फ्रेमिंग द न्यू लैंड्स, और ट्रांसपोर्ट लगा इंटरकनेक्टिंग वर्ल्ड के साथ। तो रेलवे थे वो नीडेड चाहिए थे, रेलवे चाहिए थे ताकि वो अपने इम्पोर्ट्स को वो पूरे फुलफिल्ड कर सके, अपने इम्पोर्ट्स को पूरे फुलफिल्ड कर सके, ठीक है। उसके साथ the new labor had been built for once expand of a new ship of a new category। तो न्यू हर्बर्स को इंट्रोड्यूस करने लगा फॉर बिल्ड करने के लिए वन ऑफ द न्यू एक्सपेंड शिप का वही कैटेगराइज करने के लिए। उसके बाद पीपल्स हैड बीन सेटल्ड फॉर द लैंड ड्यूरिंग द अंडर द सिविलाइजेशन मस्ट मीन टू योर होम सेंटिमेंट्स। और उससे क्या क्या होने लगा कि ठीक क्या होने लगा, जो सेटल ऑफ लैंड जो सेटल के अंडर कल्टीवेशन हो गए और मीन करने लगे बिल्डिंग द होम ऑफ सेंटिमेंट्स। फ्लो ऑफ लेबर कैपिटल का मतलब क्या होता है अब से समझो। Thus, in 1890, the global agriculture economy had taken shape. Global ecological economy जो set agriculture economy set होने लगा, take shape होने लगा, accommodate the complex changes in labors, movement of patterns of a capital flows through ecological technology। ऐसे क्या हुआ, इससे vast चीज हुआ। Food no longer came from the urban nearby village or towns, but thousands of miles away। ठीक है, thousands of miles away। It had not been grown in a peasantly tilling his own land, but by an agriculture workers। ठीक है, जो और peasant land में नहीं कर रहे थे वो agriculture peasant for working के लिए, ठीक है। So that it will transport by the railways goods for their very purpose for by the ship। ठीक, ये सब बनेगा। What was situation of the country of a world economic takes shape। क्या situation रहा उस समय, ये the British government built a networks of irrigation canals to transform the sedimentation wasted into a fertile agriculture land for grow the wheat and crop to export। अब कैनल कॉलोनाइज करने लगे, कैनल कॉलेज में मतलब कॉलोनाइज सेट करने लगे पार्ट्स ऑफ पंजाब के अंदर। सिमिलरली स्टोरी ट्रेसी टू कॉटन एंड रबर का भी सेम ही स्टोरी था। अब रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी का रूल्स क्या है, इन रेलवे द स्टीम टेलीग्राफ नाउ एग्जांपल सम मोर इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थ्रू व्हिच कैन नॉट बी इमेजिन द ट्रांसपोर्टेशन 19th सेंचुरी वर्ल्ड। अब टेक्नोलॉजी एडवांसेस क्या है, लार्ज सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स आने लगे। Now, colonization has stimulated the new investment improvement in the transport faster in railway, lighter wagons of a larger help for more food to cheaply, quickly, far away for a final market। ये फाइनल मार्केट में जल्दी पहुंचाने के लिए। अदर ट्रेड ऑफ मीट ऑफेंटली कनेक्टेड टू ए प्रोसेस। बिफोर क्या हुआ 1870s में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, द एनिमल वाज शिफ्टेड लीव फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप टू सॉकेट विच अराइव देयर, बट लीव्स टू की लॉट ऑफ स्पेस। Many of the Badai in voyage filled Lee lost the weight and become unfit for it। The meat is hence very expensive and luxurious beyond reaching the poor and poor। इसे इम्पैक्ट क्या हुआ, the high prices turn keep demanding for production down। ठीक है, ये सब डिमांड अब बढ़ने लगी। ठीक है, उसके साथ क्या हुआ, हाउ द टेक्नोलॉजी सॉल्व द प्रॉब्लम। टेक्नोलॉजी कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो न्यू टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, रेफ्रिजरेटर शिप्स बनने लगे। रेफ्रिजरेटर शिप्स में क्या होने लगे, अब क्या होने लगा, मीट को उधर ही काटा जाता था, उसको शिप में बैठा के लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ फूड को ट्रैवल किया जाता है। नाउ द एनिमल्स वाज स्टॉलेटेड फॉर अ फूड एंड स्टार्ट potting in America, Australia, New Zealand, and transport to Europe for frozen meat। It reduced the shipping cost and a lower meat price to Europe। The poor of a period now consume the more varied diet and better live condition, promote the social pieces of a country, support the imperialism abroad। अब लेट 19th सेंचुरी कॉलोनाइजेशन क्या हुआ, लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ, 19th सेंचुरी में क्या हुआ, द ट्रेड वाज फ्लरिश, द मार्केट एक्सपेंड। और ट्रेड क्या वो फ्लरिश करते पूरे मार्केट एक्सपेंड कर रहे थे। देयर वाज अ डार्क इनसाइड दिस प्रोसेस, ये क्या था, एक डार्क चीज छुपा था पूरे प्रोसेस के इनसाइड के अंदर। द एक्सपेंशन ऑफ अ ट्रेड नाउ क्लोजर रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इकोनॉमी नाउ आल्सो मीन द लॉस ऑफ फ्रीडम ऑफ अ लाइवलीहुड। इसका एक्सपेंड हुआ, पूरा ट्रेड का क्लोजरी रिलेशनशिप हो रहा था विद इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। क्यों, अब जो यूरोपियन कॉन्सिटाइज हो रहा था वो प्रोड्यूस हो रहा था पेनफुल इकोनॉमिक और सोशल इकोनॉमिक चेंजेस जो हो रहे थे, सोशल इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थ्रू विच द कॉलोनाइज सोसाइटी हैज ब्रॉट द वर्ल्ड इकोनॉमी। सोसाइटी को वर्ल्ड इकोनॉमी के बेसिस पर ये चीज होने लगा। जो यूरोपियन कॉन्सिटाइज करते दो मेनफुल इकोनॉमिक चीजों को, ठीक है,
इकोनॉमिक चीजों को। उसके साथ साथ अगर आपको ये जो मेरी वीडियो जो आपको पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को आप हो सके तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भाई जरूर करिएगा। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए तो आपको इस बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब करके, आप तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप आपने मेरे चैनल को क्या करते हो, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। आई होप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। ठीक है, आई होप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। ठीक है, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, in 1855 the big European powers had met in the Berlin to complete the convent up to Africa between them. The Britain and France made the addition of their overseas territories in the late 19th century. The Belgium Germany became a new colonial powers. Thus the USA also became a colonial power in late 1890s and taken over some of the colonized earlier in the Spain. ठीक है, ये सब होने का डिस्ट्रक्शन इम्पैक्ट ऑफ ए कॉलोनाइजेशन ऑफ ए पीपल इकोनॉमी हैव लाइवलीहुड कॉलोनाइज द पीपल। और रिंडर प्रिस्ट का होने का रिंडर प्रिस्ट एंड कैटर प्लग क्या होने का व्हाट व्हेन एंड हाउ। आखिर ये चीज कैसे होने लगा, क्यों होने लगा, इंडियन कंटेक्स्ट में जानते हैं। नॉन द कॉलोनाइजेशन इज हेल्ड टू डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ ए इकोनॉमिक एंड लाइवलीहुड ऑफ ए कॉलोनाइज पीपल। ये सब चीज क्या होने लगी, ये सब चीजें होने लगी। और इसका हिस्ट्री क्या रहा है। द अफ्रीका हैज इम्बोनेड लैंड ऑफ ए वेराइटी ऑफ स्मॉल population, land and livestock was sustainable in African livelihood and people ready to work for the wages। ठीक है। और लेट 19th सेंचुरी में क्या होने लगा, अफ्रीका वेयर देयर नाउ फ्यू कंज्यूमर ऑफ गुड्स बाय वेजेस कुड बाय। ठीक है, अब अटैक्स ऑफ ए वेरियस वास्ट रिसोर्स ऑफ लैंड मिनरल्स ऑफ अफ्रीका यूरोपियंस हैड ट्रैवल्ड। ठीक है, ये सब चीजें होने लगी। क्या प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ, शॉर्टेज ऑफ लेबर बिलिंग ऑफ ए वर्क फॉर वेजेस। ये सब इम्पैक्ट चल रहे हैं कैटल प्लग से, ये सब होने लगा। अच्छा क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट स्टेप टेकन फॉर यूरोपियंस टू अरेंज द लेबर्स। अब यूरोपियन क्या ये पूरा डिसाइड किया कि एम्प्लॉयज यूज मेनी मेथड टू डिस्ट्रीब्यूट एंड रिटेन द लेबर। हाईली टैक्सेस वाज इम्पोज्ड कुड पे ओनली बाय वर्किंग वेजेस और प्लांटेशन माइनिंग। Inherited laws changes if a member of a family was allowed to inherit the land, result to take others were pushed into a labor market. Mine workers can confident compound not be allowed to move not freely। ठीक है, ये सब होने लगा। और इंडिया प्रिंस अराइव्ड इन अफ्रीका इन लेट 1880s। ये सब चीज बीमारी फैलने लगी। और एसपेन भी काम नहीं कर रहा उसी के साथ। Did carry by the interface of a cattle plug if import from a British Asia now feeded by Italian soldiers went to Italy of East Africa। ठीक है, the entire Africa east of a Rinder priest moved west likely forest fire catch the which is the African nation of in 1892। ठीक है, 1892 it reached to a cap of Africa southmost point of 5 years late। The Rinder priest killed 90% of a cattle। रिंडर प्रिस्ट ने क्या 90% कैटल्स को उससे मार दिया। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्पैक्ट ऑफ रिंडर प्रिस्ट क्या लॉस द कैटल डिस्ट्रॉय द अफ्रीकन लाइवलीहुड्स। अफ्रीकन के लाइवलीहुड्स को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। द प्लांटर्स एंड द माइनस ओनर्स वर कॉलोनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट नाउ सक्सेसफुल इम्पोज बाय स्काई कैटल रिसोर्स रिमेन एज द स्ट्रेंथ ऑफ द पावर ऑफ द फोर्स ऑफ अफ्रीकन लेबर मार्केट। ठीक है, अब लेबर मार्केट में जबरदस्ती फोर्स करना पड़ा। कंट्रोल ओवर द स्काई ऑफ एनेबल टू कॉन्कर द सबड्यू अफ्रीका। ठीक है, नहीं सब क्या कॉन्कर कर ले। जो पूरे ये जो देश थे वो है ना इतने खराब थे, वो कॉन्कर करने लगे दूसरे देशों को, उनको जबरदस्ती सब चीज करवाते, उनको दुख पहुंचा रहे थे। तो बॉन्ड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए वर्कर्स फॉर एम्प्लॉयर्स ऑल्सो द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम सो पे द मैसेज ऑफ ए न्यू कंट्री। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, द इंसुलेटर ऑफ ए टू साइड ऑफ नेचर ऑफ ए 19th सेंचुरी वर्ल्ड। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर इनकम, टेक्नोलॉजी एडवांटेज हुआ, फिर ग्रेट इमेसिव प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स और कॉलोनाइज होने लगा अदर चीजों। ठीक है, इंडियन लेबर माइग्रेट क्या होने लगा, बैंड फॉर वर्क फॉर ऑन प्लांटेशन in mind in road, railways, construction projects around the world. In India, the internal labor has been hired around the contracts which promises by Travel India after the work of 5 years the employers plantation. Most of Indians entered the work from the present day of Eastern Uttar Pradesh, Bihar, Central India, about dry distinct to Tamil Nadu. Why? Okay, because this region our experience more changes. Yeah, अब cottage industry क्या decline and the rise of longest minor plantation
All this effect on a face have become deeply on in the labor force of migrated for this work. ये सब चीजें क्या होने, ये सब चीजें होने लगी। और इससे क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा था, इससे क्या इम्पैक्ट हो रहा था, इंटरनल लेबर हो रहा था, माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। अब ये सब इंडिया से क्या करें, माइग्रेट करें। वेयर डू दे गो, आखिर ये लोग कहाँ गए, आखिर क्वेश्चन पूछता है आखिर इन लोग कहाँ गए। इन लोग कहाँ गए, मीन ऑफ डिस्टेंस इंडियन ट्रैवल इंटेंडेबल माइग्रेटेड स्पेन, प्लीज काम करिए। Internal migrated, where the Caribbean island, like many of it, Tandabar, Guiana, and Sumina of Montus and Fiji, a closer home of Tamil Nadu migrate when the Sinus and Malayas, intendable workers were also recruited tea for plantation in Assam. How? क्यों? ये सब किसी वजह से होता था, ब्रिटिश की वजह से हो रहा था। और द इंटरनल लेबर वाज रिक्रूटेड। आखिर इंटरनल लेबर को रिक्रूटेड कैसे क्यों किया गया, ठीक है, क्यों किया गया, आखिर ये चीज क्यों किया गया, ठीक, क्यों किया गया, आखिर ये चीज क्यों किया गया, इसलिए किया गया, इसलिए किया गया, मेनी ऑफ द माइग्रेटेड अग्रीड फॉर दिस वर्क होम फॉर स्कैप द पॉवर्टी ऑपरेशन फॉर होम फॉर विलेज। तो लोग सोचे अगर माइग्रेट हुए तो होम हम लोग का जो पॉवर्टी वो चला जाएगा और विलेज कोई होम से रिक्वायरमेंट फॉर एजेंट टू इंटरेस्ट द एम्प्लॉयर टू पे द स्मॉल commission. The agents will attempt to prospective migrate by providing the false information about the final distance most of the travels of a nature works for living condition. Apparently migrated were not even told where embark of a lawyer of a COV. Sometimes the agent was forced to do less willing of a migrated. ठीक है, जब चीजें होने लगी अर्ली 90s से इंडियन और न्यू सिस्टम होने लगा। अब न्यू सिस्टम क्या, न्यू सिस्टम ऑफ सलाइवरी, न्यू सिस्टम ऑफ सलाइवरी इस समय चीजों में होने लगी। वाई, आगे क्यों होने लगी, आगे क्यों होने लगी, क्यों होने लगी, आगे ये चीज क्यों होने लगी, आगे ये चीज क्यों होने लगी, क्यों होने लगी, क्यों होने लगी। ऑन अराइविंग द प्लांटेशन लेबर were found the condition of a different forms of imagined. The living workers condition were harsh. There was a few of rights, but works were discovered. The works were discovered for now. The works were discovered for now. ठीक है, वर्क डिस्कवर होने लगे, क्यों क्यों होने लगी, बट वर्कर डिस्कवर देयर ओन वेज फॉर सर्वाइविंग। ठीक है, ये सब होने लगी। हाउ डिड द इंटरनल लेबर सर्वाइव द ओट्स, many of them escaped into widely through the cause of several phases of punishment. Others developed a new form of individual collective belonging, self-independence, blending of a culture form intended animal hostile position of a transform into a rods of a canvas called hoisli. इसको hoisli बुलाया जाता था, in which the workers can all races through a regional join करते थे। Similarly the Protestant थे वही regional के वो रांटेस में वो फेमस एक जगह फेमस था। Chilean music was more popular by Guinean and another prescriptive temporary expansion of a post-intended experience of forms by a different तो ये जो फॉर्म हो रहे थे वो एक्सपीरियंस फॉर्म हो रहे थे फॉर मेकिंग अ ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड फ्रॉम डिफरेंट माइग्रेटेड लूज बाय द एंटायर न्यू, ये सब चीजें होने लगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या, अब ये सब का आंसर आप देख ही सकते हैं। ठीक है, इंटरनल लेबर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब इंटरनल मॉडर्न वर्ल्ड में आके होता क्या है, ठीक है, द मोस्ट ऑफ इंटरनल वर्कर्स स्टे इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द एंड रिटर्न टू ए न्यू होम्स एंड अ शॉर्ट स्पेल ऑफ इंडिया। There was a large community of people of Indian descent from these countries. Similarity in the name. From 1990s, India has the rationalist leaders began oppressing by the system of internal labor migration abuse. बस ये abolish किया गया, abolish कर दिया गया। कब abolish किया, 1992 में, 1921 में इसको abolish कर दिया लेबर माइग्रेशन को। ठीक है, इंटरनेबल लेबर माइग्रेशन को। अब इंडियन इंटरप्रेस अबॉर्डेड क्या हुआ, इंडियन इंटरप्रेस अबॉर्डेड क्या होता है, द इंडियन बैंकर्स लाइक शिल्पकार स्लोप्स एंड तंदुका चीतर्स, ये क्या थे। अब बैंक ये जो इंडियन बैंकर्स थे, ठीक है, शिल्पकार सोप और तातु टोई चीतार्स, ये क्या कहते हैं, दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ ए बैंकर। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बैंकर थे पूरे इंडिया के, इंडिया के पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट बैंकर थे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बैंकर थे, ये क्या करते हैं, फाइनेंस से एक्सपोर्ट करते थे एग्रीकल्चर इन द सेंटर ऑफ साउथ एशिया। इन द अदर भी फंड नाउ बोरो फ्रॉम यूरोपियन बैंक से ये क्या पैसा बोरो करते थे और कुछ गरीबों को
वो दे देते फॉर एग्रीकल्चर यूज के लिए। दे आर स्टोरेज सिस्टम्स ट्रांसफर द मनी ओवर लार्ज डिस्टेंस टू डेवलप द इंडिजिनस कॉर्पोरेट विद ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका ये क्वेश्चन बनता है, इंडियन ट्रेड्स एंड मनी लेंडर्स also follow the European colonizer into Africa. Example, Hyderabad Sindhi traders flourished their trades. वो अपने ट्रेड को फ्लरिश करते थे। इंडियन ट्रेड्स एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ ए ग्लोबल सिस्टम, इससे क्या ट्रेडिशनल बनने लगा, ट्रेड होने लगा आफ्टर द इंडस ट्रेडिशनल। इसके बाद इसका क्या हुआ, द फाइन कॉटन प्रोड्यूस इन इंडिया वाज एक्सपोर्टेड टू यूरोप। The British cotton manufacturer expanded the industrial precision to a government to restrict the cotton imports, and the local industry started to impose the local of a growth for into a Britain. इसका impact क्या पड़ने लगा? Consequently, in the flow of Indian cotton began to decline in Britain. फ्लो क्या होगा? फाइनली इंडियन कॉटन में ये डिक्लाइन होने लगा पूरे ब्रिटेन में, ठीक है। इन द फ्लो ऑफ इंडियन कॉटन बिगेन डिक्लाइन, इंडियन के कॉटन का डिक्लाइन होने लगा, और इसका लगा ऑफलाइन ऑफ ए मशीन, जो मशीन थी ब्रिटिश की, वो इंक्रीज होने लगा। वैसे ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो बिगेन फॉर सिल्क ओवरसीज मार्केट। ब्रिटिश मैन्युफैक्चर ओवरसीज के थ्रू करते, एक्सक्लूडिंग द ब्रिटिश मार्केट स्टार बेरर्स, इंडियन टेक्सटाइल वाज फेस द स्टिल कंपटीशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। It declined the share of a cotton textile sum of 30% around 15% in 1813. By 1870 the propagation of a drop by 3%. ये 3% तक पूरा ड्रॉप हो गया था 1870s तक। Why did India exported then? इंडिया क्यों एक्सपोर्ट करते थे? Why the export of a manufacture declined rapidly? ठीक है, ये सब चीज होने लगी। ऐसा एग्जाम्पल क्या रहा, बिटवीन 1992 में और 1971 सर द कॉटन रो एक्सपोर्टेड 50% और 35%। सम ऑफ द स्टोरीज लाइक इंडिगो, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स होने लगे, फ्लड बाय इंडियन मार्केट्स होने लगे, द फूड ग्रेन्स फॉर न्यू रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया एंड ब्रिटेन, इंस्टेड द वर्ल्ड इंक्रीजेस, ये सब होने लगा। इंडियन ट्रेड सल्फर्स क्या होने लगा विद इंडिया, द वैल्यूज ऑफ ए ब्रिटिश एक्सपोर्टर इन इंडिया मच लेटर देन द वैल्यू ऑफ ए ब्रिटिश इम्पोर्ट इन इंडिया। The Britain used the most sulfurs to balance the difference in like countries that with the countries of a Britain imported more selling to the, मतलब ब्रिटेन क्या है मोस्ट सल्फर बैलेंस करते हैं और डायरेक्टली क्या अदर कंट्रीज से वो क्या ब्रिटेन इंपोर्ट करते हैं मोर सेलिंग टू द। ऐसा मल्टी सेंटीमेंट क्या रहा पूरे ब्रिटेन का, इट अलाउज वन कंट्री टू डिक्लेयर द अनदर कंट्री टू सेटल द सपोज ऑफ ए थर्ड कंट्री। वो एक कंट्री से अनदर कंट्री डेटिफाइड कर रहे थे और सेटल कर रहे थे सरप्लस को थर्ड कंट्री में। द ब्रिटेन ट्रेड वाज सरप्लस इन इंडिया टू हैव द कॉल्ड होम चार्जेस, इंक्लूडेड द प्राइवेट इंटरमेंट्स ऑफ ए होम ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड ट्रेड्स आर इंटरेस्टेड इन पेटेंट्स एंड इंडिया टेक्सटाइल डिबेट फॉर प्रेशर फॉर ए ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया। इंटर वार इकोनॉमी, अब इंटर वार इकोनॉमी क्या हुआ, थर्ड टॉपिक है इंटर वार इकोनॉमी। अब इंटर वार इकोनॉमी क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई 1940 से 1918 में क्या हुआ, मेनी ऑफ फॉट बाय द यूरोप, इट इम्पैक्ट फेल्ट ऑफ ए यूरोप इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। तो मेनी ऑफ इम्पैक्ट पड़ने लगा इसका पूरा अराउंड ऑफ द वर्ल्ड, और ड्यूरिंग द पीरियड के टाइम द वर्ल्ड एक्सपीरियंस करता वाइडर स्प्रेड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और द कैटेगराइज फॉर द वॉर, ठीक है। अब क्या होता है, अब वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, अब क्या होने लगा, वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना, अब एलाइज पावर्स होने लगा और सेंट्रल पावर्स होने लगा, ठीक है। तो ये सब होने लगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, द फाइटिंग इन्वॉल्व द वर्ल्ड लीडर्स इंडस्ट्रियल नेशनल एंड द हार्डनेस फॉर द वास्ट पावर्स ऑफ ए मॉडर्न इंडस्ट्री वॉज द ग्रेट पॉसिबल फॉर डिस्ट्रक्शन। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल वॉर होने लगा। इन सब चीजों से क्या इंडस्ट्रियल वॉर होने लगा, एक दूसरे से लड़ाई होने लगी उनके प्रोडक्शन के थ्रू, उनके बिजनेस के थ्रू। तो ये फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर होने लगी। Why the first world war was considered as the first modern industrial war? It was said the machine guns, tanks, aircraft and chemical weapons etc. on the massive scale में होने लगे। हाँ ठीक है। This are increases the products of a large scale of industry. Now the fight of a war by millions of soldiers were recruited around the world and moved to a fortnight for large ships and trains. The scale of death displaced 9 million dead and 20 million injured in the intactly for the industrial age for the use of industry norms. ठीक है, ये सब केमिकल वेपन्स का यूज होने लगा, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इसने किल किया बहुत सारे मैन को, वही वर्किंग एज वाले को, रिड्यूस द एबल ऑफ ब्लडेड फोर्स होने लगा और हाउस होल्ड इनकम्स वर डिक्लाइन आफ्टर द वॉर।
इंडस्ट्रियल लिक्विडेटेड बाय प्रोवाइड द वॉर रिलेटेड टू गुड्स। अब मेंस क्या हुआ, वही बैटल के थ्रू में वो इंटेकर फॉर जॉब छोड़ने लगे, ठीक है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पता है, सोशल वॉर लीड टू ए स्नैप्स ऑफ ए इकोनॉमिक लाइक बिटवीन the sum of the largest economic powers of a fighting for each of the USA become initer. The Britain provide the largest sum of money of a US bank, the US bank और US public bank में ये सब होने का। The US citizen of a non owned as a move over the sea asset of a foreign government for settle their own USA, अपने own USA को सेटल करने की इन्होंने ये सब किया। तो यहाँ तक हमने क्या कंप्लीट किया, यहाँ तक हमने पार्ट फर्स्ट को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो इसको हम दो पार्ट में हम डिवाइड कर दिए। तो अभी हम लोग ने अपने बोला था कि हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पा सकता क्योंकि अभी थोड़ा टेक्निकल इशू आ चुका है, जिससे ये ना एसपेन और बाकी सिस्टम काम नहीं कर रही है, इसलिए हम पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको। पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अगर मेरी वीडियो को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब बाय जरूर कर देना। क्या कर देना, सब्सक्राइब बाय जरूर कर देना। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।